आज हम लोग नंबर 1 प्रश्न कर रहा है, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र चिन्ह है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्र चिन्ह मेरे दोस्त अशोक चक्र है। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा है, क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कब बना था मेरे दोस्त? 1912 ईस्वी में बना था। इसके पहले कहाँ था राजधानी? कलकत्ता था। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है नंबर 5, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? मेरे दोस्त आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम यह वीडियो को देख करके जान लीजिए। भारत है ना, भारत का स्थान पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इसका स्थान 7वां है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 7 प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल, इसका भारत का मेरे दोस्त, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना बोलिए, कितना परसेंट कम है? पूरे विश्व में कितना क्षेत्रफल होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कितना, क्या है मेरे दोस्त? क्या है भारत का राष्ट्रीय वाक्य? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। बहुत सारे दोस्त मेरे जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल का वृक्ष, तो वह गलत है। नहीं, बहुत लोग जानते हैं कि वट वृक्ष, वो भी गलत है। बिल्कुल सही आंसर है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है मेरे दोस्त? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। बहुत लोग जानते हैं कि क्रिकेट होगा, नहीं क्रिकेट नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी में थोड़ा सा अनुस्वार में आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टाइपिंग का मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 11 का, भारत के राष्ट्र कवि हैं, भारत के राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है मेरे दोस्त? भारत के राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 12 का, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। क्या है मेरे दोस्त? शक संवत। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 13 का, भारत का राष्ट्रीय पशु है, क्या है मेरे दोस्त? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 14 का, भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई क्या है? बताइए। भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर शुरू हुआ, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई क्या है? बताइए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है मेरे दोस्त 3214 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न में आइए हम लोग नंबर 16 का, है ना, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या है मेरे दोस्त? कर्क रेखा। क्या है मेरे दोस्त? कर्क रेखा, यानी बीचों बीच, भारत के बीचों बीच गुजरती है यह कर्क रेखा। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 17, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेरे दोस्त, कहाँ है? कहाँ है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? कहाँ है? मशीन राम मेघालय, मेघालय में पड़ता है मशीन राम। ठीक है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 18 नंबर का है, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन है? कहाँ है? लेह, कश्मीर में पड़ता है मेरे दोस्त। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। चलिए नंबर 19 का प्रश्न देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है मेरे दोस्त? बताइए।
क्षेत्रफल की दृष्टि यानी भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, राज्य में आइए आप, राज्य कौन है? तो राजस्थान आता है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत के अंदर जो भी 29 राज्य हैं उसी के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है मेरे दोस्त? गोवा। गोवा राज्य है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, तट रेखा में समुद्र के किनारे किनारे वाला राज्य कौन सा है मेरे दोस्त? गुजरात है। गुजरात है तट रेखा वाला गुजरात। चलिए नंबर 22 का प्रश्न देख लीजिए, भारत की जलवायु कैसी है मेरे दोस्त? भारत की जलवायु मानसूनी है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, नंबर 23 का, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है क्या? सबसे कम साक्षरता यानी जिसका बहुत कम परसेंटेज है, वहाँ ज़्यादा लोग अनपढ़ आपको मिलेंगे, वह है बिहार। कौन है? बिहार। कितना है मेरे दोस्त? 63 यानी 63.82%, बहुत ही कम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नंबर 24 का, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता, जहां बहुत कम मात्रा में अनपढ़ लोग दिखेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कौन है मेरे दोस्त? उस राज्य का नाम है केरल। कितना परसेंट है उनका? 93 यानी 93.91% यानी 93.91%, देखें ना, यानी 100 के बहुत पास। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नंबर 25 यानी 25, भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन है मेरे दोस्त? कौन है मेरे दोस्त? झारखंड। यानी नंबर 1 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन है मेरे दोस्त? भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वह भी कब से? यानी 2011 की जनगणना जो हुआ था उसी के आधार पर जब सबका निकाला गया तो उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निकलकर कौन राज्य आया? उत्तर प्रदेश। उसी पर आधारित है जनसंख्या पर, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है मेरे दोस्त? तो सिक्किम है। चलिए अगला प्रश्न तो खत्म हो गया, अगला आइए, तीसरा नंबर प्रश्न में आइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व यानी बहुत ज़्यादा घनत्व है, वह कौन सा राज्य है? तो बिहार है। और नंबर 4 प्रश्न है मेरे दोस्त, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है मेरे दोस्त? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है मेरे दोस्त अरुणाचल प्रदेश, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न में जाते हैं, नंबर 5 में आइए, भारत में जनसंख्या घनत्व है कितना व्यक्ति? 382 यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हर वर्ग किलोमीटर पर, यानी 382 व्यक्ति, है ना, समझ गए ना? तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा आपको। चलिए नंबर 6 प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, कौन है मेरे दोस्त? केरल है, बहुत ज़्यादा लिंगानुपात है वहाँ केरल का। नंबर 7 प्रश्न में आइए, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। नंबर 8 प्रश्न में आइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया मेरे दोस्त? नई दिल्ली है। अगला प्रश्न में आइए, नंबर 9 में, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है मेरे दोस्त? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है मेरे दोस्त? मेघालय। वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हो रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो 2021 का जनगणना आने के लिए बाकी है, इसके बाद ही तो पता चलेगा किस राज्य का किस तरह का रिजल्ट है। आने वाला है, होने वाला है, 2021 तक हो ही जाएगा। होने वाला था 2020 में शुरू हो जाता, लेकिन कोरोना या वायरस ये सभी को परेशान करके रख दिए, पूरे अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया। तो फ्रेंड्स चलिए अगला
है ना। अगला प्रश्न में आइए, भारत में सबसे कम वनाच्छादित राज्य, यानी सबसे कम जंगल, यानी पर्यावरण का वहाँ माहौल बहुत कम है अदर राज्य के अनुसार, कौन है? हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, भारत राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। क्या है? भारत राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नंबर 13 प्रश्न में आइए, भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और इनके रचयिता कौन थे मेरे दोस्त? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है मेरे दोस्त? बताइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनके रचयिता यानी लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे मेरे दोस्त? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न मेरे दोस्त आइए, भारत का राज चिन्ह यानी सिंह शीर्ष लिया गया है, यानी राज चिन्ह या शीर्ष सिंह शीर्ष कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से। अशोक स्तंभ सारनाथ से। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न में आइए, भारत की सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? भारत की सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है मेरे दोस्त, क्या है? महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 17 नंबर का, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है मेरे दोस्त, बताइए। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। क्या है मेरे दोस्त? गुजरात है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वह में आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश मेरे दोस्त। कौन है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार मरुभूमि। कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। थार मरुभूमि राजस्थान है। बहुत दूरों तक आपको पानी का नसीब नहीं होगा, बहुत दूर दूर तक, यानी थार मरुभूमि बहुत कम है वहाँ का जल स्तर। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला है प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक यानी बहुत जंगल, यानी पर्यावरण की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, यानी जंगल बहुत सारे पेड़ पौधे आपको वहाँ मिलेंगे। कौन सा राज्य है मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। नंबर 21 का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये तो सभी लोग जानते होंगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते होंगे, तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है मेरे दोस्त? तिरंगा। 3 रंगों से रंगा हुआ तिरंगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 22, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में स्थान दूसरा है मेरे दोस्त। कौन सा है मेरे दोस्त? दूसरा है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या है, बताइए। पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5%। कितना है मेरे दोस्त? 17.5% प्रतिशत। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी मेरे दोस्त गंगा नदी है। नंबर 25 प्रश्न में आ जाइए, भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन है मेरे दोस्त? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन है मेरे दोस्त? ब्रह्मपुत्र। रेलवे का पितामह कहा जाता है किसे? जॉर्ज स्टीफेंस को। ठीक है ना, जॉर्ज स्टीफेंसन को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ बना था? पेराम्बूर में।
मेरे दोस्त कहाँ बना था? पेराम्बूर में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? मेरे दोस्त कब पारित हुआ था भारतीय रेलवे एक्ट? 1890 ईस्वी में। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 4, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो आपको हरे कलर में दिख रहा है मेरे दोस्त, वही आंसर है, चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। इसकी स्थापना हुआ था डेट के साथ 14/4/1951 ईस्वी में। कब? 14/4/1951 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मेरे दोस्त? यह हुआ था 1950 ईस्वी में। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? बहुत आसान है, आप कभी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ऐसे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, लेकिन इजी में हम आपको बताते हैं, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। तो प्रश्न था, सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था मेरे दोस्त? लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 7 का, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर में। इसकी स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त? 14/4/1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 14/4/1952 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त नंबर 8 का है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी मेरे दोस्त? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय रेल की पहली गाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? मेरे दोस्त बताइए, भारतीय रेल की पहली गाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? वह था लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेज शासक थे उस समय, अंग्रेजी शासन का हुकूमत था, मतलब उस समय वायसराय वही थे, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला है, पूरे विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? पूरे विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? पूरे विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी मेरे दोस्त? ब्रिटेन में। कब? 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में। नंबर 11 का प्रश्न चलिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? बताइए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है मेरे दोस्त? जयपुर में। यह कब, इसका कब स्थापना हुआ था? 17/10/1996 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 17/10/1996 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? मेरे दोस्त बताइए, 12 नंबर का है प्रश्न, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे जिस समय रेल का गठन हुआ था, मंत्रिमंडल गठन हुआ था, उस समय भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसिफ अली। आसिफ अली थे। चलिए नंबर 13 का प्रश्न अब हम लोग देख रहे हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए मेरे दोस्त, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? उस समय का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। कब? 1905 ईस्वी में। कब हुए थे मेरे दोस्त? 1905 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 14, रेल यात्री बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई थी? रेल यात्री बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई थी मेरे दोस्त? 1994 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1994 ईस्वी में। नंबर 15 का है प्रश्न, पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बताइए मेरे दोस्त, पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? हावड़ा से हुगली तक। कब मेरे दोस्त? 1854 ईस्वी में। कब?
1854 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय मेरे दोस्त बलग में हाजीपुर। कहाँ? हाजीपुर। कब इसका स्थापना हुआ था मेरे दोस्त? 8/9/1996 ईस्वी को। 8/9/1996 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 17 नंबर, भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? ये तो सभी लोग जानते हैं, सुरक्षा बिल्कुल सही, संरक्षा बिल्कुल सही, एवं समय पालन, यानी 3 क्या है मूल मंत्र? क्या है भारतीय रेलवे का मेरे दोस्त? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी मेरे दोस्त? सुश्री सुरेखा भोसले। सुश्री यानी श्रीमती सुरेखा भोसले, ऐसे भी बोलिए। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 19 का, रेल संग्रहालय नई दिल्ली में कब स्थापित किया गया? रेल संग्रहालय नई दिल्ली में कब स्थापित किया गया मेरे दोस्त? 1 फरवरी यानी 1/2/1997 ईस्वी को। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न की ओर, नंबर 20 का प्रश्न है 20, भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी ACCC यानी एयर कंडीशन कोच, ACCC इसका हुआ एयर कंडीशन कोच, कहाँ से कहाँ तक चली थी? यानी AC का जो पूरा फुल AC का गाड़ी कहाँ से कहाँ तक प्रथम बार चलाई गई थी? मुंबई और बड़ौदा के बीच। कहाँ मेरे दोस्त? मुंबई और बड़ौदा के बीच। कब? 1936 ईस्वी में। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला फ्रेंड पढ़ते हैं, नंबर 21 का है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मेरे दोस्त बताइए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। कहाँ है मेरे दोस्त? कि सिकंदराबाद। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2/10/1966 ईस्वी को। 2/10/1966 ईस्वी को। चलिए अगला है 22 नंबर प्रश्न, भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण कब से बंद कर दिया है? बताइए, भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण कब से बंद कर दिया है? 1971 ईस्वी से। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 23 नंबर, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन कौन थी? बताइए, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन कौन थी? दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन जो महाराष्ट्र यानी मुंबई की तरफ चलता है, अभी भी चलता, अब तो लगभग राज्य में चलाना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 प्रश्न, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ है मेरे दोस्त? बेंगलोर में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। नंबर 25 प्रश्न है मेरे दोस्त, बताइए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर किस राज्य में स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर किस राज्य में स्थित है? चेन्नई में मेरे दोस्त। कहाँ है? चेन्नई। नंबर 1 प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा कब से प्रारंभ किया गया था? मेरे दोस्त बताइए, आप जानते होंगे कब से प्रारंभ किया गया था? 1907 ईस्वी में। यह हरा रंग में आपको आंसर मिल रहा है, सभी प्रश्न का आंसर आपको हरा रंग में ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न की ओर, नंबर 2 प्रश्न है, रेलवे डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाते हैं? DRM, सबसे बड़ा अधिकारी। रेलवे डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? DRM। इनका फुल फॉर्म हुआ डिविजनल रेल मैनेजर। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर में आते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? बताइए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 14/4/1952 ईस्वी में। ठीक है ना, 14/4/1952 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 4, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल इंजन निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? वाराणसी में। कहाँ है मेरे दोस्त? वाराणसी में। चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे?
कौन थे मेरे दोस्त? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे मेरे दोस्त? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न अब हम लोग देख रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? बताइए। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। कब है? जबलपुर। कब इसका स्थापना हुआ था मेरे दोस्त? 8/12/1996 ईस्वी को। 8/12/1996 ईस्वी को। चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब नंबर 7 है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी मेरे दोस्त? कहाँ हुई थी? भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी मेरे दोस्त? कोलकाता में हुआ था मेरे दोस्त, कोलकाता में। ठीक है ना? यह कब हुआ था? 24/10/1984 ईस्वी को, है ना? 24/10/1984 ईस्वी। चलिए अगला 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ है मेरे दोस्त? बताइए। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो मुगलसराय में। अब भी वर्तमान में परिवर्तन नाम मुगलसराय का क्या हो गया है? योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री वहाँ के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए हैं। यानी वहाँ का मुख्यमंत्री नया परिवर्तन नाम मुगलसराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए हैं। अभी वर्तमान में मुगलसराय का यही नाम है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नंबर 9 का प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है मेरे दोस्त? कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ था? 14/4/1952 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे दोस्त? 14/4/1952 ईस्वी में। नंबर 10 प्रश्न है, उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी मेरे दोस्त? बताइए। उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तब इसका उत्तर मिलेगा आपको। चलिए, इलाहाबाद, यानी अभी परिवर्तित नाम उसका है प्रयागराज। प्रयागराज से कानपुर 1859 ईस्वी में। इलाहाबाद का भी नाम परिवर्तन करके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहाँ के कर दिए हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज से कानपुर तक। ठीक है ना? चलिए अगला है, इसका मतलब स्थापना हुआ था 1859 ईस्वी में। किसका? यहाँ देखिए, उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? पहली रेलगाड़ी जो चली थी वहाँ पर ही इलाहाबाद से कानपुर, यानी 1859 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है नंबर 11 प्रश्न, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली किस मुख्यालय के द्वारा शुरू की गई थी मेरे दोस्त? है ना? बताइए। मध्य रेलवे के द्वारा। मध्य रेलवे जो मुख्यालय है वहीं से सिग्नल प्रणाली की, है ना, स्वचालित सिग्नल प्रणाली का शुरुआत हुआ था। वो भी कब? तो 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? बताइए। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। कहाँ पड़ता है? बेंगलोर, है ना? बंगलोर। कब इसका स्थापना हुआ था इस मुख्यालय का? 1/11/1996 ईस्वी में। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय है पणजी। यह पड़ता है गोवा राज्य में। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है नंबर 14, भारत में दूसरी चरण के मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया? भारत में दूसरी चरण के मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया मेरे दोस्त? 30 हजारी से शहादरा तक। यह कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट। कहाँ? मुंबई चर्च गेट। यह स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त? 5/11/1951 ईस्वी में। चलिए नंबर 16 का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी का क्या नाम था? पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स। यह कब चला था मेरे दोस्त? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में चला था। और कहाँ से कहाँ? तो दिल्ली और जयपुर के बीच में। पर्यटन, है ना, पर्यटन एक रेलगाड़ी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। नंबर 17 का प्रश्न है, भारत
ट्रेड यूनियन कानून कब पारित हुआ? भारत ट्रेड यूनियन कानून कब पारित हुआ मेरे दोस्त? 1926 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? 18 नंबर का कहाँ है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई। स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त? बताइए। 5/11/1951 ईस्वी में। ठीक है ना मेरे दोस्त? 5/11/1951 ईस्वी में। चलिए अगला है नंबर 19, दक्षिण पूर्व रेलवे को किस नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। चलिए नंबर 20 का प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय रेल ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाया था? बताइए मेरे दोस्त, भारतीय रेल ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाया था? तो 16 अप्रैल 2002 ईस्वी को। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? बताइए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसका स्थापना कब हुआ था? 14/4/1952 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, देश की पहली गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई मेरे दोस्त? बताइए। अमृतसर और सहरसा के बीच पहली गरीब रथ ट्रेन चलाई गई थी, अमृतसर और सहरसा के बीच। कब? 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को। कब? 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को। चलिए नंबर 23 में है, आइए, शताब्दी एक्सप्रेस किनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई थी मेरे दोस्त? बताइए, कब चलाई गई थी? शताब्दी एक्सप्रेस किनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के। किनके? जवाहरलाल नेहरू के। चलिए नंबर 24 में आइए, रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? कब हुआ था मेरे दोस्त? 1882 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे दोस्त? 1882 ईस्वी में। चलिए नंबर 25 में आइए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। इसका स्थापना हुआ था 20/9/1998 ईस्वी को। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू। और मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा फ्रेंड्स मेरे, कि ये जो पढ़ेंगी तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यह हर पेज में जो वाटर मार्क आपको दिख रहा था, यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे दोस्त। आप यूट्यूब पे माइक पे बोल दीजिए, पढ़ेंगी तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। वहाँ विजिट करके आप मेरा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक, जीए, जीके, जीएस प्रतियोगिता एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, फिर मिलेंगे।